चंद रोज की पाक भारत जंग ने न सिर्फ पाकिस्तान पर इंडिया की फिजाई बर्तरी खत्म कर दी, बल्कि इसकी जानिब से खित्ते का ताकतवर तरीन चौधरी बनने की कोशिश भी नाकाम बना दी। ऐसे में इंडिया को एक नया डॉक्ट्राइन बनाना होगा या फिर पाकिस्तान से जंग की ऑप्शन को भुलाकर मामला बातचीत से हल करने का रास्ता अपनाना होगा। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार आमिर खाकवानी इन ख्यालात का इजहार करते हुए अपनी ताज़ा तहरीर में कहते हैं कि किसी भी जंग के नताइज हमेशा हस्ब मंशा नहीं निकलते। जंग के नतीजे के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। इस बार ये हिंडोला पाकिस्तान के हक में गया। इस टकराव से ये सबक सीखना चाहिए कि जंग करने और हमला करने में पहल ना की जाए, क्योंकि उजलत से काम लेना नुकसानदेह और खतरनाक होता है। ये वो बात है जो इंडियन हुकूमत और मंसूबा साज अब सोच रहे होंगे। पहलगाम हमले के बाद इंडिया को पहले मुनासिब तहकीकात करा लेनी चाहिए थी, लेकिन इसने उजलत में हस्ब मंशा नतीजा अक्स करके दुश्मन के लिए सजा तजवीज़ कर दी और फिर खुद ही इस पर अमल भी कर बैठे। उनका ख्याल था कि हमारी बेपनाह जंगी क़ुव्वत, जदीद तरीन हथियार और दुनिया के महंगे तरीन एंटी मिसाइल दिफाई निज़ाम की मौजूदगी और तगड़ी मईशत के होते हुए हम जो चाहेंगे कर गुजरेंगे और पाकिस्तान मौसर जवाब भी नहीं दे पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आमिर खाकवानी का कहना है कि इंडिया पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल तैयारे J-10C को बहुत ईजी ले गया। इसने पाकिस्तान की दिफाई प्लानिंग को भी सीरियस नहीं लिया। भारतीय एयरफोर्स ने फ्रांसीसी रिफाल तैयारे को नाकाबिल शिकस्त समझ लिया और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी मिसाइलों का भी दुरुस्त तजिया नहीं किया। इंडिया ने एंटी मिसाइल दिफाई निज़ाम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया और ये ना सोचा कि जब जंग होती है तब बहुत कुछ पहली बार टेस्ट होता है और कई मरतबा हाई प्रोफाइल हथियार नाकाम भी हो जाते हैं। आमिर खाकवानी कहते हैं कि पाक भारत टकराव से ये सबक मिलता है कि किसी मुल्क को अपनी ताकत, अददी कुव्वत और असलहे की बरतरी के ज़ोब में जंग नहीं छेड़नी चाहिए। अमन और आतिशी कोई बुरी या कमजोर चीज नहीं, चुनाचे जहां तक हो सके मसले बातचीत से ही हल करने चाहिए। टकराव से बाज औकात इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि इसकी तलाफी मुमकिन नहीं रहती। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी है। आमिर खाकवानी कहते हैं कि दुनिया के बड़े ममालिक अपने लिए बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम बनाते या खरीदते हैं। मकसद यही होता है कि मुखालिफ के मिसाइल हमलों से बचाव किया जा सके। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल शिकन सिस्टम बहुत मशहूर रहा, फिर इसराइल को दिया गया आयरन डोम और अब थर्ड सिस्टम की बड़ी धूम है। रूसी साख्ता S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को भी दुनिया के टॉप 3 एंटी मिसाइल सिस्टम्स में एक माना जाता है। यह खासा महंगा है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है और 400 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह सिस्टम एक ही वक्त में दर्जनों हमला आवर तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बना सकता है। भारत ने S-400 नामी जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम $1.5 अरब के एवज रूस से खरीदा था, जिसके बाद इसे ये गलत फहमी हो गई कि वो पाकिस्तान को फिजाई जंग में शिकस्त दे सकता है। इंडिया का एंटी मिसाइल दिफाई निज़ाम दरअसल 10 परतों पर मुश्तमिल था। सबसे पहली शील्ड S-400 की थी, इसके बाद इसराइल की जानिब से दिया गया ब्राक और फिर इंडिया का अपना मकामी सतह पर बनाया गया आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम। लेकिन ये और बात के पाक भारत टकराव में ये तीनों निज़ाम बुरी तरह नाकाम साबित हुए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसने JF थंडर 17 पर नस्ब अपने फतह नामी मिसाइल की मदद से उधमपुर में नस्ब S-400 दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया है। ये एक बड़ी और हैरान कुन बात है, मगर तकनीकी तौर पर यह मुमकिन है। आमिर खाकवानी के मुताबिक अगर JF थंडर 17 लड़ाका तैयारा नीची परवाज करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करे तो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम बड़ी आसानी के साथ तबाह हो सकता है और उधमपुर में ऐसे ही हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल से मुराद आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड वाला मिसाइल है, जो कि 6000 किलोमीटर फी घंटा स्पीड से जाता है। इसलिए जब स्पीड बहुत तेज हो, परवाज नीची हो, तो S-400 के रडार सिस्टम को ऊंचा देकर कामयाब स्ट्राइक की जा सकती है। यूरोप की मारूफ दिफाई साइट बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू ने पाकिस्तान के हाथों भारत के रूसी साख्ता S-400 डिफेंस सिस्टम की तबाही को हैरान कुन वाकया करार दिया है। आमिर खाकवानी के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया जंग का सबसे बड़ा फायदा चीन को इस तरह पहुंचा कि इसकी टेक्नोलॉजी और हथियारों की बर्तरी दुनिया भर में तस्लीम कर ली गई।
J-10C नामी लड़ाका तैयारे को इस मार्के से पहले कोई दिफाई माहिर फ्रांसीसी राफेल तैयारे के मुकाबले का नहीं मान रहा था। माहिरीन की नजर में राफेल को एडवांटेज हासिल था, लेकिन J-10C जहाज ने यह गलत साबित कर दिया। अब दुनिया भर में इस तैयारे और दीगर चीनी फाइटर जहाजों की डिमांड बढ़ेगी। यानी जिस तरह 80 और 90 के अशरे में जापानी टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में अपनी अहमियत तस्लीम करवा ली थी, अब ये काम चीन कर रहा है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर तैयारे भी बना रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।